हरे कृष्णा। तो आज हम एक विशेष श्लोक देखने जा रहे हैं। भगवान का चरणामृत ग्रहण करते समय कौन सा श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। हम देखते हैं हमारे मंदिरों में वैदिक सभ्यता में भगवान का हर रोज अभिषेक होता है और अभिषेक करने के पश्चात उस चरणामृत को आने वाले भाविकों में वितरित किया जाता है। तो हम लोग चरणामृत लेते हैं, अपने माथे पर रख के प्रणाम करते हैं और उसे पान करते हैं, उसका पान करते हैं। चरणामृत की तो विशेष महिमा है। भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श करती हुई गंगा नदी इतनी पावन हो गई है कि तीनों लोगों को पवित्र करती है, क्योंकि भगवान के चरणों से वो बह रही है। इसलिए जब त्रिविक्रम के रूप में वामन देव ने जब अपने आप को विस्तारित किया और ऊपर के लोक को जब भेद दिया, तब उससे जो जल निकला उसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर दिया और वही फिर गंगा बन जाती है। तो भगवान के चरणों का जो उदक है, जो जल है जिसने भगवान के चरणों को धोया है, वो बहुत ही पवित्र करने वाला होता है और उन्नति कराने वाला होता है आध्यात्मिक रूप से। इसलिए उसे यदि हम लोग सजगता से जागरूक रहकर प्रणाम बोल के यदि उनको स्वीकार करें तो उसका अधिक प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर हो सकता है। तो आइए देखते हैं चरणामृत ग्रहण करते समय उच्चारण करने के लिए श्लोक। श्लोक इस प्रकार से है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम। इस संसार में देखते हैं कई सारे लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। जब उनका निर्धारित मृत्यु होने का समय होता है उससे पूर्व मृत्यु हो जाती है। तो जो व्यक्ति चरणामृत इस प्रकार से है भगवान का, वो साधारण जल नहीं है, अमृत से भी श्रेष्ठ है, इसलिए उसे चरण अमृत कहा जाता है। तब इस प्रकार से जो है वो अकाल मृत्यु का हरण होता है। सर्वव्याधि विनाशनम। सारे प्रकार के व्याधियों का विनाश करने की शक्ति यह भगवान का चरणामृत रखता है। और सबसे बड़ी व्याधि है जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप। इस भौतिक संसार में जब हम पुनर्जन्म लेते हैं, भौतिक वासनाओं से प्रेरित अलग अलग जन्म हमें मिलते रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी व्याधि है। उस व्याधि का भी जो है वो चरणामृत विनाश कर सकता है। इसलिए कहा गया है विष्णो पादोदकम पित्वा। पाद उदकम मतलब भगवान के चरणों का जो उदक, उदक का अर्थ होता है जल। ऐसा जल जिसने भगवान के चरणों को धोया हुआ है, विष्णु पादोदकम पित्वा। जो कोई व्यक्ति पीता है, जैसे हम लोग देखते हैं रामायण में भगवान के चरणों का स्पर्श होने के पश्चात अहिल्या का उद्धार हो गया था। पत्थर से अहिल्या परिवर्तित हो गई थी और उसका उद्धार कर दिया भगवान ने। केवट उन्होंने भी जब भगवान के चरणों को धोया और वो जो चरणामृत है वो स्वयं पिया, अपने परिवार वालों को पिलाया और अपने कई सारे पीढ़ियों का उन्होंने उद्धार किया। इसलिए कहते हैं विष्णु हो पादोदकम पीत्वा। भगवान विष्णु के चरण कमलों का जो जल सिंचित किया हुआ है उसको पीने के पश्चात क्या होता है, पुनर्जन्म न विद्यते। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति पुनः इस जन्म मृत्यु रूपी संसार में नहीं पड़ेगा, बल्कि वह व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के धाम में जाने के पश्चात वह व्यक्ति इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा, ऐसा निश्चित रूप से भगवान कहते हैं। इसलिए आगे कभी भी यदि आप चरणामृत ग्रहण करें किसी भी मंदिर में, तो ग्रहण करने से पहले इस श्लोक का उच्चारण करके चरणामृत को प्रणाम करके उसे ही ग्रहण करें। श्लोक पुनः एक बार। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।